हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा एक पैकेज सेशन होने वाला है जिसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड ये तीन सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। और आज का सेशन आप सभी के लिए, चाहे वो नर्सिंग एग्जाम हो, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल कोर्सेज, चाहे हम बात करें जो आपका केजीएमयू वाला है वो वाला एंट्रेंस एग्जाम हो, और या फिर यूपी जो आपने भरा होगा यूपी सीपीपी नेट वाला, ठीक है। तो अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप ये दोनों ही फॉर्म भर दीजिए। पैटर्न दोनों का ही सेम है ऑलमोस्ट, सो डेफिनेटली आप ये दोनों का फॉर्म जरूर भर दीजिए। मेक श्योर कि आपने सेशन को लाइक करते हुए चले, और चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको जो क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे। सो मेक श्योर आपने ये दो काम कर लिया हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताते हुए चलना है कि क्वेश्चन 1, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। जो हमारी टीथ हैं, जो हमारे बोन्स हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहला, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप पूरी लगन से यहाँ पे प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। आगे भी आपको कई तरीके के क्वेश्चंस, जो लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट, मीडियम, सब तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो बस आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। जितने भी यहाँ पे अभी आपके दिन बचे हैं उनमें आपको 100% आपका देना है, और फिर अगर आप 100% दोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, तो आप सभी को पता है कैल्शियम यहाँ पे आपका सभी का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एंटीजन इज। और यहाँ पे बता दें कि आपको सिर्फ बायोलॉजी पर ही डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ जीके पर ही डिपेंड नहीं होना है, और सिर्फ इंग्लिश पर ही डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ फिजिक्स पर ही डिपेंड नहीं होना है, और सिर्फ केमिस्ट्री पर ही डिपेंड नहीं होना है। सो आप कहेंगे सर डिपेंड किस पे होना है? अरे भैया, सब पे डिपेंड होना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, ठीक है, सबके ऊपर डिपेंड रहना है, सबको तैयार करना है। जब आप सबका हाथ पकड़ के साथ चलोगे तो सबका साथ सबका विकास, तो मतलब जब सबका विकास होगा तो आपका भी विकास ओवरऑल हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, कोई भी एक सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से आपकी जो मेरिट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, और जिससे आपकी सीट में काफ़ी फर्क आ जाएगा, फीस में भी काफ़ी फर्क आ जाएगा। तो मेक श्योर आप सभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए चलें। तो एन एंटीजन इज, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, हम बोल सकते हैं एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये एंटीजन, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि वाटर पोटेंशियल रिमेन्स लोअर इन। तो वाटर पोटेंशियल्स आपका लोअर मतलब कम किस में रहता है? तो वाटर प्लांट्स में, वुडी प्लांट्स में, हेलोफाइट्स में, या फिर सकिलेंट्स में। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में जो है वाटर पोटेंशियल रिमेन्स लोअर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है द टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ है, ठीक है, याद रखना है आपको, द टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क। जो शार्क में टेल पाई जाती है तो वो उसका टाइप यहाँ पे पूछा गया है, प्रोटोसेरॉल, होमोसेरॉल, हेटेरोसेरकॉल, या फिर डाइफाई साइकोर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेटेरोसेरकॉल। क्या? हेटेरोसेरकॉल ये एक टाइप होता है टेल का, जो कि आपको शार्क में देखने को मिलता है। शार्क की टेल हेटेरोसेरकॉल टाइप की होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नंबर 5 आस्क्स यू दैट द सिग्मोइड कॉलन इज अ पार्ट ऑफ। तो सिग्मोइड कॉलन जो है ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड का, या फिर लीवर का? तो सिग्मोइड कॉलन आपको बताना है किसका पार्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा होता है ये सिग्मोइड कॉलन यहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहीं पे आपका जो फूड का डाइजेशन होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड गॉट डाइजेस्टेड हेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना है, ठीक है, फूड का डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेंचिंग, स्कैवेंजिंग, फोटोलाइसिस और साइटोलॉसिस का प्रोसेस आपसे पूछा गया है। तो जो पूछा गया है, द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज। द प्रोसेस थ्रू विच
excess of light energy is dissipated in photosynthesis is called as, तो याद रखना है आपको, क्वेंचिंग बोलते हैं इसे, क्वेंचिंग। ये सारे ही टर्म्स का मीनिंग आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है, सर फोटोलाइसिस का मतलब ये होता है, सर साइटोलाइसिस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रखिए। जब आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा हमारे साथ में तो आपको भी मज़ा आएगी और हमको भी मज़ा आएगी आपको पढ़ाने में और आपको मज़ा आएगी पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 7 है एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज। तो जो एड्स वायरस है क्या डिस्ट्रॉय करता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स या फिर न्यूट्रोसाइट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया। इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखना है आपको, लिम्फोसाइट्स को यहाँ पे जो एड्स वायरस है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि भैया कोटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विल इम्परवियस मटेरियल इज नोन एज। कोटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट की जो कोटिंग होती है विल इम्परवियस मटेरियल, ठीक है, इज नोन एज। तो किससे यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? तो एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स टू। अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स टू। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। व्हाट? क्लोरोफिल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद आपको जीके के क्वेश्चंस और उसके बाद यहाँ पे आपको इसी सेशन में बायोलॉजी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो सेशन है उसको लाइक करते हुए चलिए। क्लास खत्म होने के बाद आप रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। बहरहाल यहाँ पे अटेंड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉज्ड बाय। तो आपको याद रखना है ये जो आपकी एक्स रेज की नहीं, यूवी रेज जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यूवी रेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब आपको जीके के क्वेश्चंस हैं, तो सेशन को लाइक करते हुए चलिए। यहाँ पे पूछा गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स इज मेंशन्ड इन, ठीक है। तो भैया शेड्यूल 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल है, ये आपको याद रखना है। 12 क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। 22 क्या है? 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। 11 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और 6 क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। डेफिनेटली आपका यहाँ से क्वेश्चंस फंसने की उम्मीद रहती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, शेड्यूल नंबर 7 में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। 3 टाइप की लिस्ट दी गई है वहाँ पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 61 सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं वो बताने हैं, और यूनियन में कितने सब्जेक्ट हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि बैटल ऑफ प्लेसे कब लड़ा गया। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको बस यहाँ पे सन याद रखना है, ईयर याद रखना है। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसे लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन फर्स्ट वाला 3 हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछा गया है, सेकेंड और थर्ड ये 3 हुए थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको याद रखना है 1526 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो इसलिए सेशन को लाइक करते हुए जरूर चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, हु इज़ द करंट हेल्थ मिनिस्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला तो आपका करंट अफेयर है, तो आपका जीके का पार्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो भैया हेल्थ मिनिस्टर तो पता होना चाहिए ना कि कौन है। और अभी ये अपडेट हुआ था, अभी ये कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हुए थे, इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर भी उसमें चेंज किए गए, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूँ कि 99 क्या 100% इस क्वेश्चन के चांस हैं कि ये आपके पेपर में टपकेगा जरूर, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर का जो यहाँ पे करंट हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो मनसुख मांडवीय जी हैं, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूँ। हेल्थ क्या है? जब आप हेल्थ से मतलब मन से खुश रहते हो, मन से खुश रहते हो तो हेल्थ भी खुश रहती है, ठीक है। मतलब जब हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है तब आप क्या होते हो? मन से
सुखी होते हो। कब? जब आपकी हेल्थ फिट होती है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके यहाँ पे इजीली इसको अपने दिमाग में याद रख सकते हो। टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर पूछा गया है। अब देखिए, नॉर्मल 4 साल होता है, 5 साल होता है, 3 साल होता है, लेकिन भैया 6 साल आपने कभी सुना है? तो अब सुन लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उसका 6 साल का टर्म होता है। ठीक है, VIE, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, ये आपको बता रहा हूँ। तो 4 5 6, ठीक है। ये विजिलेंस कमिश्नर जो है वो उनका 4 होता है, 4 साल। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका 5 साल, और इलेक्शन कमिश्नर जो है तो उनका 6 साल। तो इस तरीके से आप नीचे से ऊपर याद रख सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे पोजीशन है और उनका अलग अलग टेन्योर है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऑड टाइप का टेन्योर है, 4 5 6, तो इसलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है? आर्ट्स की, साइंस की, फिल्म की, या फिर टेलीविज़न की? किस फील्ड में दिया जाता है ये कलिंग अवार्ड? तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कलिंग अवार्ड जो है ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स लॉ आप सभी को पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR, जहाँ पे V इज़ फॉर वोल्ट, I इज़ फॉर करंट एंड R इज़ फॉर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इसका जो बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको याद रखनी है, ओम जो है, ओम, वही यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछा गया है ट्रैकेटियम ऑप्टे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बायो का है, भैया बायो का भी है और ये जीके का भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे यही यार, मतलब इंपॉर्टेंट और छाट छाट के लाएं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ट्रैकेटियम ऑप्टे जो है स्नेक की क्या है? ब्रीड है, स्नेक की ब्रीड है। आप लोग बोलते हो ना कि भैया लैब्राडोर है, ठीक है, CID वाला कुत्ता है, या फिर जर्मन शेफर्ड है, या फिर आप लैब्राडोर, या फिर आप वहाँ पे पमेलियन बोलते हो, है ना, तो कुछ इस टाइप से बोलते हो। तो वो जो ब्रीड्स का नाम लेते हो ना, वही ब्रीड है ये ट्रैकेटियम ऑप्टे, लेकिन ये एक स्नेक की ब्रीड है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अभी ये नया नया प्रजाति है, फाउंड की गई थी अभी रिसेंटली, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। COP26 ये भी आपका करंट से रिलेटेड है, कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना है, COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये आपका COP26 रिसेंटली हुआ था 2021 में। ब्रिक्स 2021 का जो आपका मीटिंग हुई थी, हर साल मीटिंग होती है, तो जो ब्रिक्स 2021 की मीटिंग हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है, इंडिया में हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग 2021 की इंडिया में हुई थी। अगर पूछेगा 2022 की कब होगी या कहाँ होगी, तो आपको याद रखना है 22 की यहाँ पे चाइना में होगी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आपका साउथ अफ्रीका में कब होगी, तो 2023 में आपका जो है ना, वो आपका साउथ अफ्रीका में आपका होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे अब एक चीज़ बता दूं कि अभी देखिए यहाँ पे आई है, तो अभी हुई थी ये 2021 में। इसके बाद क्या है? C है, चाइना, तो इसका मतलब 2022 में चाइना में होगी। इसके बाद क्या है? S है, साउथ अफ्रीका, इसका मतलब 2023 में ये साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोरिलेट करके आगे मूव ऑन करते जाओगे तो आपको अगले अगले साल का पता चलता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे होती है मीटिंग्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, सो सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं। सिनोनिम ऑफ यहाँ पे बताना है, सिनोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल है, एप्पल नहीं है। ठीक है, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, मतलब कि आपका इन लार्ज अमाउंट हम बोल सकते हैं। ओके, इन लार्ज अमाउंट मतलब बड़ी मात्रा में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अभी बड़ी मात्रा में आपके पास टाइम अवेलेबल है और आप उस पर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। ओके, सो एम्पल का मतलब क्या? प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। अब यहाँ पे एबेंडेंट जो है आपका सही आंसर बन जाएगा। साइनोनिम इसका यहाँ पे एम्पल का एबेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि एबेंडेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में। स्कार्सिटी एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पे आपको याद रखना है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और लेस भी कम होगा, सम मतलब कुछ। ठीक है, स्कार्सिटी यहाँ पे कमी, और एम्पल ज़्यादा अपोजिट हो जाएगा ये, अगर हम बात करेंगे एम्पल का। ठीक है, लेकिन एबेंडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि सिनोनिम पूछा गया है। अब यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, बहुत ही सिंपल वर्ड, ओरिजिनल। तो भैया ओरिजिनल का सेम तो होगा नहीं, कॉपी भी नहीं होगा,
फेक यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बनेगा, कॉपी में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फेक आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ओरिजिनल का। आगे बढ़ते हैं। दैट कैन नॉट रीड, ठीक है, जिससे जो पढ़ नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? इलिटरेट, इलेजिबल, रीडर या फिर कैन रीड। तो दैट कैन नॉट रीड इज कॉल्ड एज इलिटरेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? तो इंटेलिजिबल, इंटेरिबल, इंटेलिजिबल, इनरप्ट पे या फिर इनएविटेबल। तो दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको याद रखना है आपको, इनएविटेबल यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और यहाँ पे याद रखना है कि दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे एक सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वन ऑफ द स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो स्टूडेंट है ना, वन ऑफ के बाद जो भी यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो स्टूडेंट की जगह आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें वन ऑफ द चिल्ड्रेंस, ठीक है, वन ऑफ द चिल्ड्रेंस, वन ऑफ द बुक्स, BOOKS, ठीक है, वन ऑफ द मूवीज़, ठीक है, वन ऑफ द मूवीज़। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएगा। अब यहाँ पे देखिए आइदर का कॉन्सेप्ट है, आइदर आई और माई फ्रेंड्स इज़ वेटिंग फॉर यू। अब आपको क्या लगता है? यहाँ पे देखिए आई है, माई फ्रेंड्स है और यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, तो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए ये वर्ब? तो आपको याद रखना है कि जो पास वाला होगा ना, आइदर, आइदर और, नाइदर, नॉर, और ये जो नॉर के सब्जेक्ट होते हैं ना, नॉर के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें आपका जो है जो पास वाला सब्जेक्ट होता है बाद वाला, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे इज़ नहीं होगा, आर लगेगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, शी सेड आई लव यू, आई लव यू टू। मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात की गई है। सी सेड आई लव यू, तो यहाँ पे आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है। सी सेड दैट शी लव्स मी, शी टोल्ड दैट शी वुड लव मी, शी लव्स मी, या फिर सी सेड टू लव यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए एलिमिनेट करके, देखिए टोल्ड कब होता है? जब सेड टू आपका लिखा होगा ना, उस कंडीशन में आपका टोल्ड आएगा। सिर्फ सेड लिखा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। शी लव्स मी, अरे भैया सेड कहाँ गया, दैट कहाँ गया, तो हटाओ इसको। सी सेड टू लव यू, भैया यू क्यों होगा? वो मेरे को कह रही है ना कि मेरे को प्यार करती है, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सी सेड दैट शी लव्स मी, तो यहाँ पे उसने कहा कि वो मेरे को प्यार करती है, यू का मतलब यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको सपोज करना है कि वो आपसे कह रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे एग्जैगरेट का सिनोनिम बताना है। एग्जैगरेट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात बताना, ठीक है। आप में से कोई है ऐसा? कमेंट करके बताइएगा कि बढ़ा चढ़ाकर बात कौन बताता है? बढ़ा चढ़ाकर बात बताना, ठीक है। तो एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात बताना। तो इसमें मोर वर्ड्स आपका ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होने वाला है। लेस वर्ड्स मतलब कम शब्दों में, स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाएगा, लेस का मतलब कम। तो याद रखना है आपको, एग्जैगरेट का मतलब है मोर वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेलिंग्स आपको बतानी है एक्सप्लेनेशन की। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन की स्पेलिंग क्या होती है? EXPLAIN। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लेनेशन में आप ATION लगा दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, EXPLA और NATION यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की करेक्ट स्पेलिंग होने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग अगेन कमिटी की। तो कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग COMMITT एंड डबल E। व्हाट? E। तो डबल M
आई सिंगल डबल टी और डबल ई होगा, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सो गाइज आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। आने वाले दिनों में आपको जो क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओगे। और यहाँ पे साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट सेशन बना के इंपॉर्टेंट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जिन बच्चों को यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है या कुछ पता नहीं है कि हाँ कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर हाँ ऐसा फॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है, और वो करना चाहते हैं नर्सिंग की फील्ड में अपना जो करियर है वो आगे ले जाना चाहते हैं और वो एक अच्छा कॉलेज परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। इसलिए शेयर जरूर कर दीजिए ताकि यहाँ पे उनको पता लग पाए कि यहाँ पे भी क्लासेस हो रही हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से स्पेशली करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो शेयर जरूर करिए, मदद करिए दूसरों की, तभी भगवान आपकी मदद करेगा हमेशा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके जो भी रिव्यूज़ हैं वो हमें ज़रूर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए क्लासेस, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।